में खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इस इलाके में एक महीने में ये इस तरह की दूसरी घटना है। उल्हासनगर टाउनशिप में 15 मई को इसी तरह एक अवैध इमारत का स्लैब ढह गया था। यह इमारत 4 मंजिला थी और इसकी चौथी मंजिल का ही स्लैब गिर गया था। इसके बाद दूसरे फ्लोर के स्लैब भी गिरते चले गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बचाव टीम ने 11 लोगों को बाहर निकाला था। महाराष्ट्र से खबर है। तस्वीरें महाराष्ट्र के ठाणे जिले की उल्हासनगर में 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया और 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कम से कम 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की भी आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही है। बता दें आपको, इसी इलाके में इस महीने में इस तरह की ये दूसरी घटना है। उल्हासनगर टाउनशिप में 15 मई को भी इसी तरह एक अवैध इमारत का स्लैब ढह गया था। 4 मंजिला वो इमारत थी और इसकी चौथी मंजिल का ही स्लैब गिर गया था। इसके बाद दूसरे फ्लोर के स्लैब भी गिरते चले गए। 5 लोगों की मौत हो गई थी उस हादसे में। बचाव टीम ने अब 11 लोगों को बाहर निकाला गया था। और खबर बूंदी से। बूंदी में देर रात आग का तांडव दिखाई दिया, जहां बाईपास रोड पर पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक में अचानक आग लग गई। आग से ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया। ट्रक में आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। सबसे पहले तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। और अब बात भरतपुर में डॉक्टर दंपत्ति की हत्या से जुड़ी खबर की। हत्या का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। हत्यारों की पहचान हो गई है। दोनों हत्यारों की पहचान कर ली गई है। आईजी ने कहा, पुरानी रंजिश में यह मर्डर किया गया था। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की गई थी। यह वारदात की गई थी। भाई ने ही हत्या का बदला लिया है। डॉक्टर दंपत्ति की हत्या मामले में अटलबंद थाना पुलिस और सीओ सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और मृतक दंपत्ति के शव को आरबीएम की मोर्चरी में रखवाया गया। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हत्या करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने बताया कि 7 नवंबर 2019 में जिस महिला की आग से जलकर मौत हुई थी, मृतक महिला के भाई अनुज की ओर से रंजिशवश डॉक्टर दंपत्ति को गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस ने पहले घटनाक्रम में मृतक दीपा गुर्जर की छोटी बहन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रही है। क्योंकि 2019 में 7/11/19 की शादी घटना है और इसके बदले के तौर पे इन दोनों के द्वारा ये घटना घटित की गई है। दुखद घटना है। जल्दी ही, जैसा मैंने आपको कहा, पूरी टीम हमारी लगी हुई है और बहुत जल्दी सब खत्म। मौके पे हमें सीसीटीवी फुटेज मिला था जी। उसको हमने आइडेंटिफाई हमारी जाब्ते के द्वारा कुछ जो पुराने जो लोग रहे हैं जी, उनके द्वारा आइडेंटिफिकेशन करवाया गया, तो एकदम इसमें क्लियर हमें आइडेंटिफिकेशन इसका मिल चुका है। और इसका जो साथी है उसका भी हमें आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। दोनों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। मर्डर हुआ है, इसमें दोनों एक्ट्रेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। घटनाक्रम 2019 में एक जो घटना हुई थी, जिसकी भी आप सभी को भी जानकारी है, उससे संबंधित है। जो पूर्व में जिस का मर्डर हुआ, उसके भाई और उसके एक साथी उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। चलिए बताते हैं आपको आखिर ये पूरा मामला था क्या। सड़क पर मर्डर लाइव। 3 दहाड़े डॉक्टर दंपति की हत्या। 5 गोली और 2 डॉक्टर ढेर। भरतपुर में भय लगता है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। एक
2, 3, 4 और 5 कानून व्यवस्था को सीधे सीधे चुनौती देने वाली ये तस्वीरें भरतपुर की है, जहां दिन दहाड़े सरेराह बीच सड़क पर पहले तो ओवरटेक कर दो बदमाश डॉक्टर दंपति की कार को रुकवाते हैं, फिर बड़े आराम से बेखौफ होकर एक के बाद एक 5 गोलियां दोनों के शरीर में उतार देते हैं, फिर बाइक पर सवार होकर हवा में हथियार लहराते लोगों को डराते बड़े ही आराम से फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही जो है तुरंत पड़ोसियों और गुप्ता उनकी पत्नी को जो है गाड़ी रोक कर दो हमलावर मोटरसाइकिल पर उन्होंने फायर किया है। सीसीटीवी से हमारे साथ आ गए हैं, 3 मिनट कर दी है और जल्दी जो है उनका हुलिया पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। दरअसल भरतपुर के जाने माने डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता को जान से मारने की धमकी मिली थी। दोनों मिलकर काली की बगीचा के पास प्राइवेट हॉस्पिटल का संचालन करते थे, लेकिन लॉकडाउन में जब लोग घर में लॉक थे उसी समय डॉक्टर दंपति किसी काम से बाहर निकले थे। ताक में बैठे अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े डॉक्टर दंपति की गोली मारकर हत्या कर दी। ऐसे में सवाल है कि लॉकडाउन में बीच सड़क पर हत्या, कहां थी पुलिस? जान मारने की मिली थी धमकी, क्या कर रही थी पुलिस? दिन दहाड़े मर्डर, अपराधी गिरफ्त से दूर कैसे? सवाल तो यह भी है कि डॉक्टर दंपति के बाहर जाने की खबर बदमाशों को कैसे मिली? भरतपुर से न्यूज 18 के लिए दीपक पुरी की रिपोर्ट। और अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की। अपडेट आपको दे देते हैं। सख्ती से लगातार कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। 24 घंटे में 2648 नए कोरोना केसेस मिले हैं, 78 मौतें दर्ज की गई हैं। जयपुर में 501 केस, 17 की मौत। प्रदेश भर में 11,177 लोग रिकवर भी हुए हैं। रिकवरी का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये एक अच्छी खबर है। प्रदेश में 63,000 से कम अब एक्टिव केस रह गए हैं। तो लॉकडाउन के बाद से लगातार कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी पड़ती हुई। राजस्थान में मरुधरा में एक दिन में 2,648 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 78 मौतें दर्ज की गई हैं। हालांकि अभी तक कोरोना पूरी तरह से राजस्थान से, मरुधरा से, देश से गया नहीं है, अभी यही है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। और खबर दौसा से, जहां 10 मिनट के अंदर महिला को वैक्सीन की 2 डोज दे दी गई। 10 मिनट के अंतराल में 2 बार वैक्सीन लगा दी। नांगल बैरसी वैक्सीनेशन सेंटर का ये पूरा मामला है। अभी तक कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया है। खैरवाल गांव की किरण शर्मा शुक्रवार को वैक्सीन के लगवाने के लिए गई थी। वैक्सीनेशन रूम में जाते ही उन्हें कोवैक्सीन की डोज लगा दी। 10 मिनट के बाद आधार वेरिफिकेशन करके फिर उन्हें वैक्सीन लगा दी गई। हालांकि भारी भीड़ में गफलत होने की ये वजह बताई जा रही है। महिला किरण शर्मा को इसकी जानकारी नहीं थी कि कितनी बार वैक्सीन लगेगी। कोरोना काल में जहां डॉक्टर्स कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों की जान बचा रहे हैं, तो वहीं कठिन वक्त में भी कुछ डॉक्टर्स अपना धंधा चमकाने में लगे हैं। ऐसा ही मामला झालावाड़ के गंगाधार इलाके से आया है, जहां चिकित्सा विभाग की टीम ने पिड़ावा अस्पताल में तैनात डॉक्टर के फार्म हाउस पर छापा मारा, तो वहां डॉक्टर साहब दर्जनों मरीजों को भर्ती कर उपचार करते दिखे। जबकि डॉक्टर साहब कोरोना काल में पिछले कई दिनों से पिड़ावा अस्पताल से लापता चल रहे थे। मामले में एसडीएम ने मामले की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को भिजवाई है। इसके बाद अब जिला कलेक्टर सारे मामले में कार्रवाई तय करेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।